दोस्तों मैं यहाँ पर नहा रहा था और यहाँ पर देखिए सांप निकल चुका है, देख रहे हो ये सांप निकल गया, सांप का बच्चा देख रहे हो। और एक और है, अभी एक और है, देखो यहाँ पर ये रहा, देखो। और ये देखिए दोस्तों इसके टायर कितने दब रहे हैं अपनी गाड़ी के। अब खाली गाड़ी का तो पाटा हुआ नहीं था, अब लोड का भी नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर ने पहले ही बोल दिया था कि 25 टन वजन आएगा अपनी गाड़ी में। दोस्तों अभी हम कानपुर के उसी ब्रिज पे हैं जो मैंने अभी बताया था, और यहाँ पर अपनी गाड़ी का देखिए टायर फट गया। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से ब्लॉग में। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बजे का। आज हमारा ब्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि दोस्तों आज हमने अपनी गाड़ी को खाली किया था कानपुर के पास में फतेहपुर से। दोस्तों हम खाली आ गए अभी रायबरेली लखनऊ रोड पे। तो यहाँ पर देखिए फैक्ट्री के सामने खड़े हुए हैं, यहाँ पर अपनी गाड़ी को लोड करने के लिए आए थे। तो दोस्तों यहाँ तो अपनी जानकारी नहीं थी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे इधर अपनी गाड़ी को लेकर के। लेकिन दोस्तों आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से ना हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमारी गाड़ी को लोड करा दिया, भाड़ा दिलवा दिया। तो क्या माल है, क्या भाड़ा है, किस रेट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब आपको आगे इसी ब्लॉग में पता चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों गाड़ी को अंदर करते हैं, मैंने एंट्री करा दी है और आपको दिखाते हैं। देख लीजिए दोस्तों यहाँ से लखनऊ कितना दिखा रहा है, 55 किलोमीटर। तो हम लखनऊ के करीब आ चुके हैं और ये देखिए ये फैक्ट्री का गेट है। तो गाड़ी को चलो अंदर कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्या लोड मिला है। ये है दोस्तों लोडिंग पॉइंट जहाँ पर गाड़ियाँ लोड हो रही हैं। फिलहाल अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा करवा दिया है क्योंकि थोड़ी देर में लोडिंग चालू होगी अपनी गाड़ी की। यहाँ पर मैंने डाला वाला भी खोल दिया है और अपनी गाड़ी में देखिए कीचड़ जैसी मिट्टी हो रखी है, ये देख रहे हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये बोलने लग जाए कि इसको साफ़ करो, तो मैं कहाँ से साफ़ करूँगा इसको, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी छूटेगी भी नहीं। यहाँ पर प्रेशर भी नहीं है तो उससे धुलवा भी देता। फिलहाल देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और आप सबका कमेंट सबसे ज़्यादा ये आता है कि मैं जहाँ भी गाड़ी लोड करने जाता हूँ कि भाई काले पाउडर का नंबर दे दो, उस फैक्ट्री का नंबर दे दो। तो मेरे पास कोई नंबर नहीं होता, मेरे पास केवल ट्रांसपोर्ट का नंबर होता है। और आपको भी अगर इस फैक्ट्री में से कोई माल मंगाना है कहीं बल्क में व्यापार के लिए तो भाई मुझे संपर्क ना करना। मैंने अभी गेट पे आपको एड्रेस दिखा दिया था, वहाँ से आप एड्रेस निकाल के संपर्क कर लेना। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी टीन सेट रखी हुई है, बहुत सारी, देख रहे हो। मतलब हज़ारों गाड़ियाँ लोड हो जाएंगी, इतनी टीन सेट है। मतलब बड़ी फैक्ट्री ऐसी नहीं है। तो चलिए फिलहाल अभी वेट करते हैं कब तक अपनी गाड़ी लोड होती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। कल शाम को हमारे साथ पोपट हो गया। क्या पोपट हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। हम अपनी गाड़ी को लोड करने आए थे ना, तो देखिए हमारी गाड़ी लोड ही नहीं हुई रात को। मैं तो सोच रहा था कि पूरी रात यहाँ पर लोडिंग चलती है तो अपनी गाड़ी लोड होकर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और कल रात को मैंने गाड़ी चलाई थी और कल दिन में खाली करवाई थी, वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, तो उस वजह से नींद नहीं आ पाई थी। और कल शाम को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला भाई। और सुबह उठाऊँ तो देखा भाई गाड़ी लोड नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं है, अभी गाड़ी को लगाते हैं लोडिंग पॉइंट पे और सबसे पहला नंबर अपना ही है। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करके प्रेशर भरते हैं अपनी गाड़ी में। तो चलिए दोस्तों अपनी गाड़ी को देखिए लगा दिया लोडिंग पॉइंट पे और गाड़ी लोड होना स्टार्ट हो चुकी है। करीब आधा घंटा हो गया, मैं तो सफाई कर रहा था गाड़ी की। तो चलिए आपको दिखाते हैं कितनी लोड हो गई और कैसे हो रही है। यहाँ पर देखिए पानी से इसको भिगो के रखा जाता है जिससे इसकी मजबूती बनी रहे। ये देख सकते हैं पानी निकल रहा है पूरा और यहाँ पर लोडिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। ये क्यों लगा दिया था नीचे, मतलब इसका झुकाव इधर रहे है ना, सही है। तो ये कितनी ऊंची आएगी यहाँ पे, कितनी ऊंची आएगी यहाँ तक, चलो सही है। दोस्तों ये है कंपनी का नाम विशाखा इंडस्ट्री लिमिटेड। और यहाँ पर जो पीस टूट जाते हैं ना, ऐसे चटक जाते हैं, उनको अलग निकाल दिया जाता है जिससे कस्टमर का कोई घाटा ना हो। दोस्तों पीछे तो अपनी गाड़ी की लोडिंग चली रही है और करीब 2 घंटे में गाड़ी अपनी लोड हो जाएगी। तो अब इतने चलते हैं भाई नहाने के लिए क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। आज नहाना भी जरूरी है, पूजा करना भी जरूरी है। हो सकता है कि मैं आज व्रत भी रखूँ क्योंकि सुबह से कुछ खाया ना पिया। तो चलिए नहाने चलते हैं। ये देखिए मैंने सामान भी निकाल के रख रखा है। यहाँ पर कुछ इस तरह की नहाने की व्यवस्था है। पानी की वो लगी हुई थी, वो तो खराब है, बाकी बाल्टी लेके आया था साथ में। और ये रूम बने हुए हैं लेबर के लिए रहने के लिए और ये कैंटीन है, देख सकते हैं। तो चलिए मस्त नहाते हैं भाई यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर नहा रहा था और यहाँ पर देखिए सांप निकल चुका है, देख रहे हो। ये सांप निकल गया, सांप का बच्चा देख रहे हो। और एक और है, अभी एक और है, देखो यहाँ पर ये रहा, देखो सांप। ये 2 बच्चे सांप के भाई। यहाँ तो सांप नहाने नहीं दे रहे भाई। सांप देखिए यहाँ पर आ गया अभी, देखिए दोस्तों ये घूम रहा सांप, देख रहे हो भाई। नहाने नहीं दे रहे, बिल्कुल बाल्टी के पास में आ जाता, कभी इधर आ जाता है, कभी उधर आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करे, जल्दी नहा के निकलते हैं यार यहाँ से। देख रहे हो वो घूम रहा है। चलिए दोस्तों मस्त नहा के आ चुके हैं गाड़ी में और यहाँ पर देखिए मैंने धूप बत्ती कर दी, बाबा को एक प्रसाद चढ़ा दिया आम का, और एक आम रखा हुआ है, ये हम खा लेते हैं और देखते हैं शाम तक हमारा व्रत हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं। नहाने के बाद भाई मैं तो सो गया था गाड़ी में और अब जाके उठाऊँ। अब पीछे चल के देखते हैं भाई कितनी अपनी गाड़ी लोड हो गई। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं आगे की तो पूरी लोड हो गई, ये पीछे इतनी लोड हो गई, बस इतनी और बची है जितनी आगे रखी हुई है, उसके बाद अपनी लोड हो जाएगी गाड़ी।
तो चलिए दोस्तों, अपनी गाड़ी तो लोड हो ही रही है। अभी 2 बज चुके हैं, तो कुछ चाय नाश्ता या कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए चलते हैं। और यहाँ पर देखिए भाई कितना सारा माल रखा हुआ है, देख रहे हो भाई हजारों गाड़ियाँ लोड हो जाएंगी। चलिए यहीं से निकल के चलते हैं ऐसे। दोस्तों यहाँ पर फैक्ट्री के गेट के बाहर देखिए एक सिर्फ वो चाय की दुकान है। भले चाय पियो कोल्ड ड्रिंक पियो, और होटल वोटल तो है ही नहीं। हो सकता है अंदर कैंटीन मैंने दिखाई थी उसमें कुछ मिल जाता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता भाई। दोस्तों ये है देखिए दुकान अंदर, और ये ले लिए ड्यू। अब पता नहीं भाई व्रत में पीते हैं कि नहीं पीते हैं, और पी लेते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों, लोड हो गया अपना गाड़ी, और यहाँ से थोड़ा सा आगे कर दिया क्योंकि फ़ोटो वगैरह खींचना है इसका। और अभी डाला वगैरह लगाएंगे। यहाँ पर साहब लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अपना पेपर वेपर कितनी देर में मिलेगा देखते हैं। फिलहाल दोस्तों गाड़ी को लगा दिया है मेन गेट के पास में, क्योंकि इस माल की ना अभी दोबारा से गिनती होगी, गार्ड आके गिनेंगे। और ये देखिए यहाँ पर पैकिंग कितनी अच्छी कर रखी है कि माल डैमेज ना हो। और रस्सा तरपाल डालने की दोस्तों इस पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये देखिए दोस्तों इसके टायर कितने दब रहे हैं अपनी गाड़ी के। अब खाली गाड़ी का तो कांटा हुआ नहीं था, अब लोड का भी नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर ने पहले ही बोल दिया था कि 25 टन वजन आएगा उसकी गाड़ी में। अब दोस्तों ओवरलोड हमने क्यों लोड की थी, ये आपको मैं पेपर मिलने के बाद बताऊंगा कि हमने ओवरलोड क्यों भरा था। फिलहाल दोस्तों गाड़ी को लेके गेट पे आ चुका हूँ, और गेट से हमको पेपर मिले हैं जब गाड़ी गेट पे आ गई है। तो चलिए अभी बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के कहीं खड़ी करेंगे गाड़ी को, तब आपको हिसाब समझाते हैं। फैक्ट्री से निकल के अभी मैं अपनी ट्रांसपोर्ट पे रुका था, सामने ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ से बिल्टी ले ली है। बिल तो वहाँ से मिल गए थे, बिल्टी यहाँ से मिली है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा भाड़ा क्या लगा था। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो अपनी गाड़ी में माल लोड किया है वो ओवरलोड क्यों किया। अंडर लोड भी तो कर सकते थे। तो उसका रीजन दोस्तों ये है कि एक तो यहाँ से माल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि हमको जो पहला माल मिला था वो मिला था आगरा से 50 किलोमीटर पहले, एक तहसील लगती है आगरा की बाह करके। तो वहाँ का माल मिला था हमें 12.5 टन। तो उसकी बिल्टी ये है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और दोस्तों वहाँ का भाड़ा लगा है 70 रुपये, जो कि यहाँ से करीब किलोमीटर से जोड़ेंगे दोस्तों तो हम पड़ेगा 300 किलोमीटर के आसपास। तो भाड़ा तो दोस्तों बहुत ही कम लगा है। अगर हम यही माल अगर हरिद्वार मुजफ्फरनगर उधर से अपने आगरा का लोड करते तो इसका भाड़ा लगता कम से कम 10 या 10 टन का। दोस्तों अपनी अपनी जगह की ना मार्केट अलग होती है। जैसे अगर हम एमपी महाराष्ट्र गुजरात का लोड करते हैं तो जाने में हमारा कम लगता है, आने में सही लगता है। ऐसे ही हम आगरा से लखनऊ का लोड करेंगे या इधर यूपी का कानपुर का लोड करेंगे तो आने में सही लगता है, जाने में कम लगता है। ये हर जगह की मार्केट होती है। और दूसरा माल है दोस्तों हमारा इटावा का, तो ये भी 12.5 टन है। तो 12.5 टन 25 टन माल है अपनी गाड़ी के अंदर। तो ये मैंने दूसरा इसलिए लोड किया था, मैंने कहा सर अपना पड़ता नहीं आएगा। 8,000 की गाड़ी बन रही थी शायद मेरे हिसाब से आगरा की, तो मैंने कहा सर पड़ता नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा एक इटावा का और है 12.5 टन, ये भी डाल लो तो भी तो आएगा। मैं कहा हाँ फिर तो आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने अपनी गाड़ी में ओवरलोड लोड किया है। तो इसका हमारा पूरा भाड़ा बनता है 16,200 रुपये। अब यूँ तो 16,500 बनना चाहिए, पर इसने कम लगाया है। 200-300 किलो वजन काट देते हैं ये लोग। चलो कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारी गाड़ी को 10 या 11,000 का माल मिल रहा था। मैंने और भी ट्राई किया था। अब इससे तो बढ़िया है कि ये हमने लोड कर लिया, इसमें भाड़ा भी ठीक लग गया। वजन से फर्क तो पड़ता है डीजल पे, लेकिन लोकल में 300 किलोमीटर के आसपास तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना खा जाएगी, 1,000-2,000 का ज़्यादा खा जाएगी, लेकिन फिर भी 1,000-2,000 तो फालतू छोड़ेगी। और दोस्तों इटावा यहाँ से है करीब 250 किलोमीटर। तो यहाँ से रात में हम पहुँच जाएंगे। कल हमारा एक माल खाली हो जाएगा। हो सकता है कि अगर उसने टाइम से खाली कर दी तो दूसरा भी माल हम टाइम से ही खाली कर दें। और वहाँ से भी आलू जाता है, आगरा जाने की भी जरूरत नहीं है। और वहाँ से आलू का रेट भी अच्छा लगता है आगरा की अपेक्षा, क्योंकि आगरा में हब है आलू का, लेकिन वहाँ गाड़ी ज़्यादा होती है, तो ये फ़र्क पड़ जाता है। तो देखेंगे आगे क्या होने वाला है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और आगे डीजल भी भरवाना अपनी गाड़ी में। तो चलिए, ये जानकारी आपको मुझे लगता है कि अच्छा लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना। और दोस्तों आप जो कमेंट करते हो ना, राधे राधे, राम राम, जय श्री महाकाल, तो उससे अच्छा दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये करते हो अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसी कमेंट करें कि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। साथ ही आपको कोई वीडियो में गलती लग रही है या मुझे क्या करना चाहिए आगे नया, या आपको क्या मेरी वीडियो में अच्छा लगता है, उस चीज़ पे कमेंट किया करो मुझे। चलिए दोस्तों फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, लेते हैं ऊपर वाले का नाम। चलिए गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, आगे से कहीं डीजल लेंगे। चलिए दोस्तों, शाम के 6:30 बज चुके हैं और हाईवे को छोड़ के हम सिंगल रोड पे आ चुके हैं। ये जाता सीधा उन्नाव कानपुर। वहाँ सामने पंप दिख रहा है, यहाँ से डीजल भरा लेते हैं। तो चलिए जी, ले लिया यहाँ से 10,000 रुपये का तेल, देख सकते हैं। और ये लीजिए भैया कैश, तेल लेके निकलते हैं भाई यहाँ से। तो फिलहाल दोस्तों मैं पहुंच गया कानपुर, और कानपुर में जो ब्रिज है ना करीब 15 से 20 किलोमीटर का है, और ये ऊपर ही ऊपर चलता है पूरा ट्रैफिक। नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई लाल बत्ती है और ना कोई वैसा कोई चौराया है जिसपे आदमी को परेशानी आए।
तो चलिए फिलहाल कानपुर को पार करते हैं, फिर खाना खाएंगे कहीं पे। दोस्तों अभी हम कानपुर के उसी ब्रिज पे हैं जो मैंने अभी बताया था, और यहाँ पर अपनी गाड़ी का देखिए टायर फट गया, ये देख रहे हो भाई, बहुत बुरी तरह से फटा है इसका, ये यहाँ तक आ रहा है निकल के। अब इसको चला रहे हैं ना तो ये इसमें लग रहा है बार बार, देखिए ये भी फट गया इसका बरगा। चलिए अब इस पुल पे तो हम बदल नहीं सकते, आगे चलते हैं भाई, कहीं ये पुल खत्म होगा वहीं पे बदलेंगे, धीरे धीरे लेके चलते हैं 1-2 नंबर गेयर में। तो ये जो दोस्तों कानपुर का ब्रिज है 15 से 20 किलोमीटर का, यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। अब कितनी आगे मिलेगा पंचर वाला देखते हैं, और आप देख सकते हैं कितनी धीरे धीरे गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल 2 नंबर गियर में, कि उसकी जो रबड़ है वो बार बार बजे ना और आराम से कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों मिल गया पंचर का दुकान, देख सकते हैं सामने है, और अभी लगाते हैं, देखिए जैक वगैरह निकाल लिया, बस पानी की बोतल लेके आया था पीने के लिए। तो चलिए दोस्तों अपना टायर कस गया, स्टेपनी भी कस दी मैंने, और अपने जैक को रखते हैं। और इस भाई ने भाई मशीन से खोलने कसने के 100 रुपये ले लिए, जबकि हर जगह 50 लगते हैं, पर कोई बात नहीं भाई, अपना काम हो गया। अब यहाँ से निकलते भाई। दोस्तों अभी टाइम हो गया रात के 12:10 का, अब जाके रुका हूँ एक होटल पे खाना खाने के लिए, और रास्ते पर ये सोचते आ रहा हूँ ये टायर हमारा फट कैसे गया। ये टायर भाई 1 नंबर टायर था, अब ये किस्मत में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलिए फिर खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ। तो चलिए जी खाना आ चुका, अपना दाल ही लगवा ली है बिना प्याज के, तो खाते हैं भाई। दोस्तों अपना खाना तो हो गया, अब यहाँ से निकलता हूँ, अपना सफर बचा है यहाँ से 100 किलोमीटर, और रात में पहुँचना ही है भाई, क्योंकि नो एंट्री का माल है अपना। तो चलिए निकलते हैं और मिलते हैं आपको अपनी मंजिल पे। फिलहाल दोस्तों सुबह के 3:40 का टाइम हो गया, फिलहाल हम अपनी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अपनी गाड़ी खाली होगी, ये देख सकते हैं यहीं की लोकेशन दिखा रही है, और नाम भी यही दिखा रही है। तो चलिए दोस्तों सुबह देखेंगे अपनी गाड़ी कैसे अनलोड होगी, और यहाँ से नो एंट्री से कैसे निकलेगी। बाकी दोस्तों अभी नींद तो नहीं आएगी, क्योंकि अब दिन निकलने वाला थोड़ी देर में, और वीडियो वगैरह भी एडिट करूँगा, तो अब दिन ही निकल जाएगा जब तक। चलिए अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और वीडियो एडिट कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, और अपनी गाड़ी को लेके आ चुके हैं एक गोदाम में। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी खाली होने लग चुकी है सुबह सुबह ही। अब देखते हैं कितने टाइम में खाली हो पाती है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल दोस्तों दोपहर के 1 बज चुके हैं, जस्ट भाई सो के उठा हूँ, और अपनी गाड़ी खाली हो चुकी है आधी, मतलब यहाँ से भी आधी और जाना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कितना खाली हुआ कितना नहीं हुआ। देख सकते हैं दोस्तों अपनी गाड़ी पूरा आधा खाली हुआ है, और कुछ माल ये उतर गया, कुछ वो उतर गया, मतलब 320 पीस यहाँ पे उतर गए, मैंने पूरे गिन लिए हैं। ये भी गोदाम उन्हीं का है लोहे का। चलिए अभी गाड़ी को लेके चलते हैं बाहर, और अपनी पहुँच वगैरह लेते हैं यहाँ से, और देखेंगे भाई नो एंट्री में पुलिस वाले निकलने देंगे नहीं निकलने देंगे। चलिए दोस्तों खाली करके सिटी से निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। सामने बाईपास आ गया, वैसे तो मुश्किल से 200 मीटर अंदर हूँ मैं। इस चौराहे पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उसको 200 रुपये दे के पहले आया था मैं पूछ के कि कहीं चलान वलान ना कर दे। तो यहाँ भी पुलिस वाला कोई दिख नहीं रहा है बारिश की वजह से। आगे दोस्तों हम इटावा बाईपास पर, और ये देखिए यहाँ पर है यमुना जी, देख सकते हैं, और ये रोड सीधा जाता है भिंड और ग्वालियर के लिए, और हमें थोड़ा सा चल के फिर जाना है आगरा के लिए। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं, दूसरी पार्टी के पास आ गया था मैं 2 बजे दोपहर के, लेकिन वो बोल रहे थे अभी करता हूँ अभी करता हूँ अभी करता हूँ करके 6 बजा दिया, अब बोल रहे हैं सुबह करेंगे। तो यार ऐसी बातों से दिल दुखता है, क्योंकि वहाँ से 200-300 रुपये पुलिस वालों को दे के आए, दिन में रिस्क लेके आए। अगर वो चालान करता 20,000 का चालान कर देता नो एंट्री का, लेकिन भाई यार ये लोग समझते नहीं है। अब बोल रहा है सुबह 6-7 बजे तक कर देंगे 2 घंटे में। मैं कहा भाई ठीक है तुम्हारी मर्जी है भाई, कर लो, सता लो जितना सताना है लोगों को, और क्या है, इनका माल भर जाए तो ये अपनी गाड़ी समझते हैं कि भाई हमारी गाड़ी है, अब कितना मर्जी खड़ा करो। और वैसे फ़ोन में उंगली कर रहे थे कि भाई एक दिन लेट हो गई थी गाड़ी भरने में वहाँ से, तो मतलब हमारी तो गलती नहीं थी, उन्हीं की गलती थी। क्या बोल रहे हैं पार्टी वाला, बोल रहा है कि ये बोल देना कि वहाँ बारिश पड़ रही थी इस वजह से नहीं भरी। ये पार्टी वाला उंगली कर रहा था कि जल्दी आओ करके, समझ रहे हो। तो ये है वहाँ से जल्दी आओ और यहाँ आके खड़े हो जाओ। चलिए कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे कितने बजे खाली होगी, और खाली करने के बाद घर जाएंगे कि दूसरा लोड भरेंगे वो कल ही पता चलेगा। करते हैं फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय एंड टेक केयर।